सेकेंड फेज में देश की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन देश की सबसे हॉट सीटों में से एक पूर्णिया है और बतौर निर्दलीय यहां की लड़ाई को काफी हॉट बना दिया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे चुनावों को लड़ा आपने, कई बार जीतकर संसद में गए। 2024 की लड़ाई कितनी अलग है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए अलग क्या, मेरे लिए यही अलग है कि पूरी दुनिया की, पूरी देश की ब्लेसिंग मुझे प्राप्त है। हर लोग मुझसे प्यार करने लगे, प्यार करते हैं, सबके दिल में मैंने जगह बनाई। पूर्णिया में कास्टलेस राजनीति हो गई, कोई हिंदू मुसलमान नहीं बचा। हम लोग मिल करके हर परिवार, पप्पू परिवार, पूर्णिया परिवार, सब ने कहा मेरा बेटा, सब ने कहा यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ कोई दिल्ली पटना की राजनीति नहीं, सब ने कहा मेरा बेटा, सब ने कहा सिर्फ मुझे बेटा चाहिए। तो आप देखिएगा ना इसको, बिल्कुल आप देखिए जा करके, यहाँ कोई राजनीति है, नफरत की राजनीति। एक व्यक्ति को खत्म करो, मिटाओ एक व्यक्ति को। यशस्वी प्रधानमंत्री आएंगे मेरे खिलाफ, नीतीश जी 3 बार आए मेरे खिलाफ, खत्म करो पप्पू को खत्म करो। यही 4 दिन लोग कैंप किए, महाभारत की कथा लिखे जाते। यही सवाल तो मैं अंतिम दिन हमारे, जिसको मैं पिता मानता हूँ, वो मेरे खिलाफ अपील कर दी है। क्या डर है पप्पू यादव से? चलिए, आपके विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ आपकी लंबे समय तक राजनीति चली है। आप उनके पास बाकायदा, जब कांग्रेस में विलय की बात आई थी वहां भी गए, लेकिन क्या ऐसी बातें हो गई कि सारी चीजें जो है यू टर्न? हम तो आशीर्वाद लेते ही हैं ना, उनसे आशीर्वाद लेने भी गए। क्यों आशीर्वाद नहीं मिला? रोहिणी जी और को आप आशीर्वाद देंगे और मेरे खिलाफ अपील करेंगे, तो ये आप देखिए ना कि कितनी गंदी। और महाराजा के जो राजा हैं वो आकर के क्रिमिनल को कहते हैं कि गाली दो माँ बहन को, इसको मारो, और क्रिमिनल कहता है यदि उससे खिलाफ लड़ोगे तो हम गोली मार देंगे ढुक के। तो पप्पू यादव से इतना डर? सर ये तो उनसे न पूछिएगा, सभी लोग एक व्यक्ति के खिलाफ क्यों हैं? सर हमने क्या किया? उनसे भी हमने सवाल पूछा, उनका तो कहना है कि कोई फैक्टर ही नहीं है पप्पू यादव। और एक और बात, आप देखिए कि क्या तेजस्वी यादव को आप राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व मानते हैं? क्योंकि यहाँ आते हैं और वो एनडीए को अपील करते हैं कि उनको जिता दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं जिताइए। कैसे पप्पू देखते हैं? नहीं मानते, पूरी दुनिया अपरिपक्व मानती है। आप देखिए ना, इतनी गंदी बात, एक व्यक्ति को नहीं, और कोई फैक्टर नहीं है तो 4 दिन बैठ के और जगह क्यों नहीं गए? फिर उनके राजा साहब ने अपील क्यों किया? नॉमिनेशन में क्यों आए? क्रिमिनल से गाली क्यों दिलवा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि एनडीए को वोट दे दो? उनसे पूछिए ना। मेरे लिए वो मेरा परिवार है, आज भी है, रहेगा, था। बिल्कुल पिता की तरह हैं और वही इज्जत रहे उनके लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि आपने बड़ा ही डिसीजन बड़ा लिया, आपने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, और उसके बाद आपके साथ ये सारी चीजें हुई। एक तरह से डिच कहा जा सकता है, धोखेबाजी कही जा सकती है, तो नहीं लगा, दुख नहीं हुआ? सर जब कोरोना में मरने का डिसीजन ले लिए, बाढ़ में मरने का डिसीजन ले लिए, हस्तिनापुर की गद्दी जब पटना दिल्ली को, जब मैं मधेपुरा और सुपौल छोड़ दिया और यहाँ अपने माँ के साथ हम खड़े हो गए कि मरना जी यहाँ, जीना यहाँ, तेरे सिवाय जाना कहाँ, जो होना हो। और सबने जाति धर्म मजहब से अलग हट करके एक नई पॉलिटिकल राजनीति की शुरुआत कर ली। तो अब हमको आप बताइए मुझे क्या करूँ? आपको कितनी चुनौती है बतौर निर्दलीय? आपके खिलाफ बीजेपी भी, जेडीयू भी, अब देखिए कि आपकी सहयोगी जो है कल तक आरजेडी, बतौर निर्दलीय आपको उतरना पड़ा। कितनी चुनौती है सर, कितने प्रेशर? मेरे लिए, मैं जब कोरोना को प्रेशर नहीं माना, बाढ़ को प्रेशर नहीं माना, जब मैं किसी घटनाक्रम को प्रेशर नहीं मानता हूँ, मेरे लिए जो पूरा देश की जनता का आशीर्वाद हो और पूर्णिया के हर घर का परिवार का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं किसको चुनौती मानूंगा भाई? मुझे हर माँ बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं क्यों चुनौती मानूं किसी चीज़ को जिसके साथ पूरी जनता की भगवान खड़ी हो? मैं बिल्कुल इजी गोइंग हूँ। जो किसी को लग रहा है, जो जिस तरह से लोग तंग कर रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, मरमाने के साथ, गाड़ी क्यों रोकी गई? ये उनसे पूछिए ना, गाड़ी क्यों रोकी गई? गलत तरीके से गाड़ी रोका गया, उनसे पूछिए जा करके। जान से मारने तक की धमकी की बात आपने कही है। आप देखिए ना, वीडियो है कि उसके साथ किसके साथ थे, मंच पर किसके साथ थे। बिल्कुल सारे जगह, चुनाव आयोग से लेकर सब जगह मैंने सूचना दे दी है, जानना उनको है, मुझे नहीं कुछ करना। और निर्दलीय आपने पहले भी पूर्णिया का प्रतिनिधित्व किया है, पार्टी के बैनर तले भी प्रतिनिधित्व किया है। अगर इस बार जीतते हैं क्या अलग होगा? 3 बार निर्दलीय मैं चुनाव जीत चुका। देखिए देखिए आप देख लीजिए। तो भाई, ये बहन, ये भाई बेंगलोर से आए हैं वोट देने के लिए। ये मेरी, इनसे भी हम बात जरूर करेंगे। ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन,
ये मेरी भगिनी, मेरी बेटी है। जनता का भरोसा मिल रहा है। ये बहन। ये बताइए मैम कि आप यहाँ आई हैं वोट करके, जाहिर सी बात है कि इनको ही आपने वोट किया, क्यों चुना? इसलिए कि जिससे सबका उपकार हो, जो हम लोग के बीच के नेता हैं। मैं उन्हें बहुत अभी से नहीं जान रही हूँ, मैं बहुत दिनों से जान रही हूँ। जो नेता का मतलब जो होता है वो इनमें दिख रहा है। ये नेता नहीं, सामान्य आम आदमी में से हम लोग के प्रतिनिधित्व एकदम भरोसा है। भरोसा देख रहे हैं, जो न्यूज रिपोर्टर दिखाते हैं उस पर तो भरोसा नहीं है, जो हम जमीन पे देख रहे हैं उस पर भरोसा है। आप भी आ जाए, आप बेंगलोर से आई हैं, ये बताइए कि आप वोट करने आप यहाँ आई हो, पप्पू यादव के पास आप यहाँ पे आई हैं, जाहिर सी बात है इनको ही आपने वोट किया है, क्यों चुना? ऑनेस्टली मतलब मैंने तो सामने से इतना देखा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ यहाँ पे, बट कभी कभी आप लोगों से सुनते भी और उससे भी सीखते हो। तो जो मैंने सुना है, और मैंने उन लोगों से सुना है जो ऑब्वियसली बहुत ही रिच या एफ्लुएंट फैमिली से नहीं थे, तो उनसे जब इनके बारे में सुना, इनकी हिस्ट्री जानी, ऐसा नहीं है कि मैंने मम्मी पापा से सुना और आज वोट देने आ गई। मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री जानी, कैसे इन्होंने प्रोग्रेस किया है लाइफ में, कैसे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, वो सब जानकर मुझे फील हुआ कि इनको वोट देना चाहिए। ये तो साक्षात प्रमाण है सर। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। बाहर में जाए, जब मैं कोरोना में मरने की तैयारी कर लिया, 46 लाख लोग मरे, हम थोड़ी जिंदा रहने के लिए गए थे। हमको तो लगा हमको भी मर जाना है सर। ये बगल में 90 कट्ठा जमीन बेच, मैंने देखा है सारी चीजों को। पूछो ना सर, 40 साल से जमीन खाली पड़ी थी मेरी, मैंने इसको बेच करके सर पटना के बाढ़ में पैसा लगाया। सब खाना मैं देने की स्थिति में नहीं था, सब सो गए, तब उसके बाद लगाया सर। 5 बीघा जमीन कोर्ट स्टेशन का बेच के लगाया। ये सारी चीजें हमें जानकारी। सर चलते चलते एक छोटा सा सवाल है सर, जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो कितने बड़े चुनाव? नहीं, मुझके लिए मरे जिसके साथ पूरी माँ खड़ा हो, बहन और बेटी खड़ा हो। और पूर्णिया में किस मुद्दे पर वोटिंग? सर पूरा नंबर 1 दुनिया का। पहले भी गडकरी ने कहा आकर के मधेपुरा में पप्पू यादव से बड़ा विकास की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पहले भी हर घर की सेवा थी, हर घर के आंसू पोछे हैं, किसी को कमजोर नहीं होने दूंगा, दुनिया का नंबर 1 करूंगा, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो जिस भी तरह की सुविधा होगी, आवाज उठाएं। 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कोई अफसर और माफियागिरी नहीं चलेगी। आप बेफिक्र हैं, आम आदमी का राज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी थे, जो अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जनता इनके दावे और वादे पर कितना भरोसा करती है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूर्णिया की लड़ाई काफी दिलचस्प बन चुकी है और इसे दिलचस्प बनाया है बतौर निर्दलीय पप्पू यादव ने। सहयोगी अवधेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पूर्णिया।